जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम कक्षा 10th में जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी में आगे करेंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद। पूर्व में हमने पढ़ा कि लक्ष्मण अपने रंग बाणों के माध्यम से परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ इस पद में भी वो यही कार्य कर रहे हैं। पिछले पद में अपन ने पढ़ा था कि परशुराम जी ने अपनी विशेषताएं बताई कि उनमें क्या क्या गुण हैं। इस पद के अंतर्गत लक्ष्मण ने अपने कुल की विशेषताएं बताई है, अपने बारे में कुछ विशेषताएं बताई है। तो देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि बहसी लखन बोले मृदुवानी। बहसी हंस करके मंथर गति से मुस्कुराते हुए लखन बोले मृदुवानी। लखन ने मीठे वचनों के साथ, मधुर वचनों के साथ कुछ कहा। क्या कहा? अहो मुनि महाभट मानी। अहो मुनि, अरे मुनि, हे मुनिवर, आप तो महान योद्धा है। ऐसा लगता है कि आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहित दिखाओ कुटारू। आप मुझे बार बार ये फरसा जो दिखा रहे हैं, पुनि पुनि बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखाओ कुटारू, आप ये जो फरसा मुझे बार बार दिखा रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि चहत उड़ावन फूकी पहाड़। ऐसा लगता है कि आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण ये बताता है कि हम भी कोई कच्ची गोलियां खेलने वाले व्यक्ति नहीं है जो आप बार बार धमकी दे रहे हो और आपकी धमकी से हम डर जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि चहत उड़ावन फूकी पहाड़, कि ऐसा लगता है कि आप चाहते हो फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा दे जाए। इहा कुंबड़ाताई को नाही। इहा यानी यहाँ। कुंबड़बतिया, कुंबड़बतिया कहते हैं छुई मुई के पौधे को जिसको हाथ लगाते ही मुरझा जाता है। टच मी नॉट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इहा कुंबड़बतिया को नाही, यहाँ कोई छुई मुई के पौधे नहीं हम जो तर्जनी देखी डरी जाए। तर्जनी कहते हैं अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है, जो इशारा कर करके आप परशुराम जी बार बार बता रहे हैं कि आपकी ये तर्जनी देख करके हम भी कोई कुमला नहीं जाएंगे, हम भी कोई घबरा नहीं जाएंगे। देख की कुठारू सरासर बाना। अभी तक तो मैं आपके हाथ में फरसा, कुठारू यानी फरसा, सरासर धनुष और बाना यानी तीर, मैं अभी तक तो आपके कंधे पर तीर और हाथ में फरसा देख के क्षत्रिय समझ रहा था, इसलिए मैं कुछ कहा सहित अभिमान। अभी तक तो मैंने मान और अभिमान के साथ अभी तक तो आपको जो कुछ कहा है, एक वीर पुरुष दूसरे वीर पुरुष के साथ जैसा व्यवहार करता वो मैंने किया है। लेकिन भृगुसुत समुसी जनेऊ बिलो की, लेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि आप भृगुवंश के राजकुमार हैं, भृगुवंश के कुल के दीपक हैं और आप जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। भृगुसुत समुसी यानी भृगुसुत, भृगु के पुत्र, समसी जनेऊ, आप जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण हैं। जो कुछ कहो सहस ऋषि रोकू, इसीलिए मैं अपने रीस को, जो कुछ भी कहा मैं अपने क्रोध को रोके रखा हूँ। आपने जो कहा वो मैंने सहन कर दिया। सहन करने के कारण क्या थे? दो चीज कारण बताई। एक तो आप भृगुसुत हैं और दूसरा ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है। इसलिए मैंने आपकी बातों को, क्रोध आने पर भी अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप को रोके रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। जो कुछ कहो सहस ऋषि रोकी, जो कुछ कहा उसको मैंने ऋषि की अपनी क्रोध को रोक करके कहा। क्यों कहा? इसका भी कारण है। लक्ष्मण बताते हैं इसका कारण कि मैंने अपने क्रोध को क्यों रोका। क्यों रोका? कि सुर मैसुर हरिजन अरुगाई। सुर यानी देवता, मैसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त और गाय। सुर मैसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुरा। हमारे कुल में इन चार लोगों के ऊपर चढ़ाई नहीं की जाती, वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। किन चार के ऊपर? सुर यानी देवता, मैसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि के भक्त और गाय। इन चारों के ऊपर हमारे कुल में वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता या इनके ऊपर हम आक्रमण नहीं करते। सुर मैसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापू अपकीर्ति हारे। यदि हम इनके ऊपर आक्रमण कर लेते हैं तो हम क्या होते हैं? बंधु पापू, पाप से बंध जाते हैं। अपकीर्ति हारे, और यदि उनसे पराजित हो गए तो हमें अपयश मिलता। अपकीर्ति यानी अपयश मिलता, पूरे संसार में हमारी घोर निंदा होती है। मार तो पाप परियु तुम्हारे, आप हमें मार भी दीजिए लेकिन फिर भी हम आपके पैरों में पड़े रहेंगे। कारण क्या है? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। मारत हो, यदि आप मारते भी हो, पाप परिहु तुम्हारे, फिर भी हम तुम्हारे पैरों में पड़े रहेंगे। ये हमारे कुल की मर्यादा है कि हम इन लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं करते, अपितु ये आक्रमण कर भी दे, मार भी दे, तब भी हम इनके चरणों में गिरे रहते हैं।
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी बुरे, सम यानी समान, वचन तुम्हारा करोड़ों करोड़ों बुरे वचनों के समान तुम्हारे कथन है। तुम जो बोल रहे हो क्रोध में आकर के बड़े ही पीड़ादायक है, करोड़ों कुलसित विचारधारा के अनुरूप तुम्हारे वचन है, किंतु फिर भी मैंने सहन किए। कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनु बाण कुठारा। हे मुनिवर, आपने तो ये व्यर्थ में तीर धनुष और बाण को धारण की है, फरसे को धारण किए। आपकी तो वाणी में इतनी कठोरता है कि अगले को वैसे ही परास्त कर दे, तो इनको आवश्यकता नहीं है। ये फिर व्यंग्य कर रहे हैं कि दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से ये बताते भी थे कि वीर पुरुष जो होते हैं वो कथनी से नहीं अपितु करनी से अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। आपने धनुष फरसा वगैरह धारण कर रखा है, लेकिन आप अपने वचनों से उससे ज्यादा व्यंग कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप कुठाराघात कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप किसी के ऊपर शस्त्र प्रयोग कर रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि एक वीर पुरुष कथनी और करनी में भेद होता है। वीर पुरुष कह करके नहीं जताता अपनी वीरता, बल्कि कर करके जताता। तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरी धनु बाण कुठारा। आपने तो व्यर्थ में ये बाण और कुठार वगैरह धारण कर रखी है। परशुराम जी लक्ष्मण के इन वचनों को सुनने के बाद कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित केहू, छमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु बसी, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित केहू, यहाँ जितने भी उपस्थित है, अब यदि किसी ने अनुचित कहा, छमु महामुनि धीर, हे मुनिवर मुझे क्षमा करना। सुनी सरोस, ये सब सुनकर के सरोस, क्रोध में आकर के, सरोस यानी क्रोध के साथ, भृगुबस मुनि, भृगुकुल के मुनि, बोले गिरा गंभीर, गंभीरता के साथ वे बोलने लगे। अब आगे के पद में परशुराम जी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।